इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सभी भारत के जितने भी हमारे संगठन के लोग हैं, मैं उनका पहले धन्यवाद करता हूं। सभी संगठनों में जो सदस्य आए हैं उनका सभी का धन्यवाद करता हूं। जो पहली बात तो जो सरकार की ओर से प्रपोजल आई है, हम सब ने फैसला किया है, उसको देखा है, उसको हम पूरी तरह से रद्द करते हैं। अगर सरकार द्वारा कोई प्रपोजल भेजती है तो उसके बारे में विचार करेंगे। दूसरा फैसला ये हुआ है, जियो के जो जितने भी प्रोडक्ट हैं पूरे देश में नेशनल लेवल पर जो मॉल्स है सभी का बाइकाट करेंगे। पूरे देश में एक दिन का जिला हेडक्वार्टर पर मोर्चा लगेगा। 14 तारीख शुक्रवार को उनको घेरेंगे और वहां मोर्चा लगेगा। सोमवार। पूरे देश में लगातार रोष प्रदर्शन जारी रहेंगे। पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी, राजस्थान और अदर स्टेट जहां पर पूरे रोष प्रदर्शन जारी रहेंगे। सर फिर से रिपीट कर दीजिए, क्या होगा जिलेवार प्लीज। पूरे देश में लगातार रोष प्रदर्शन जारी रहेंगे। पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी, राजस्थान, इसमें 14 मध्य प्रदेश 14 तारीख को धरने लगाए जाएंगे। 14 तारीख को धरने लगाए जाएंगे। जो धरने नहीं लगाएंगे वो दिल्ली को कूच करेंगे। जयपुर दिल्ली हाईवे रोकने के लिए 12 तारीख तक फैसला कर लिया गया है। 12 तारीख तक उसको रोका जाएगा। जयपुर दिल्ली हाईवे 12 तारीख तक उसको रोका जाएगा। 12 तारीख से पहले रोक दिया, नहीं तो 12 तारीख तक तो रोक ही देंगे उसको। फाइनल है। अडानी अंबानी के जो प्रोटेक्ट है, जहाँ मॉल्स हैं, अदर मॉल्स हैं, टोल प्लाजा हैं, बीजेपी के जितने भी नुमाइंदे मंत्री हैं उनका घेराव होगा। उनका पूर्ण तौर से बाइकाट करेंगे पूरे देश में नेशनल लेवल पर। जी, बीजेपी के 12 तारीख को पूरे देश में एक दिन के लिए टोल प्लाजा फ्री कर दिए जाएंगे। एक दिन के लिए 12 तारीख को पूरे देश के टोल प्लाजा फ्री कर दिए जाएंगे। यही आज की मीटिंग का जो फैसला हुआ है। और इसी पर हम बेनती करूंगा कक्का जी से, वो विस्तार से बताएंगे। देखिए बंधुओं को नमस्कार। आवाज ठीक से आ रही? हाँ जी, हाँ जी। कल जो अमित शाह जी के साथ 2 घंटे बैठकर मंथन हुआ था, उस मंथन में सबसे पहले तोमर जी ने जो हमारी 5 बैठकें हुई थी, उन 5 बैठकों का प्रस्तुतिकरण किया कि हमने 5 बैठकों में क्या क्या किया है। उसके बाद अमित शाह जी ने कहा कि हम फिर से चर्चा करते हैं कि इस अध्यादेश में कौन कौन सी विसंगतियां हैं जिनको दूर किया जाना आवश्यक है। हम तैयार हैं। हम लोगों ने कहा कि इस पर चर्चा 5 राउंड हो चुकी है, अब हम इस चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है, ना हमारा मन है। उन्होंने कहा कि देखिए, हमारा रिक्वेस्ट है कि आप एक बार चर्चा करें। तो हम लोगों ने कहा कि अध्यादेश जारी होने के पहले अगर आप लोगों ने चर्चा की होती तो ये स्थिति निर्मित नहीं होती। तो उन्होंने कहा कि देखिए, गलती हुई है और गलती हुई है तो हम मिल बांट के आपस में इसका सुधार कर सकते हैं। हम लोगों ने फिर भी मना किया और साफ कह दिया कि हमारी डेडलाइन है एकदम 3 अध्यादेश पूरी तरह निरस्त हो और एमएसपी पर क्रय करने की गारंटी का कानून बनाया जाए। ये 2 बातें उनको साफ कह दी। फिर भी उन्होंने कहा कि हमारी रिक्वेस्ट है कि आपको हम प्रपोजल भेजेंगे इन्हीं आवश्यक सुधारों को लेकर। प्रपोजल हम भेजेंगे, आप उस पर कम से कम विचार करें या गौर करें।
प्रपोजल जो आया वो गोल मोल जिस प्रकार का 3 अध्यादेश के बारे में सरकार जारी होने के बाद से लगातार कह रही है, उसी के आसपास है कि इससे बहुत फायदा होगा, ये किया जाएगा, वो किया जाएगा, सौदरीकरण किया जाएगा, किसान की आय दूनी की जाएगी, ये सब किया जाएगा, पर कैसे किया जाएगा इसका कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं है। चूंकि हम लोग कह चुके हैं कि हमको ये अध्यादेश निरस्त कराना है और एमएसपी पर गारंटी का कानून, इसके हमारी ये डेडलाइन है। बाकी जो हमारी आगामी कार्य योजना है, हमारे आदरणीय आज के अध्यक्ष जी हैं, उन्होंने बता दिया है कि हमारी आगामी कार्य योजनाएं ये रहेंगी, आंदोलन और तेज किया जाएगा और एक के बाद एक हम दिल्ली की सड़कों को जाम करते जाएंगे और पूरे देश में आंदोलन किस प्रकार से गतिमान हो उसके लिए सारे प्रयास किए जाएंगे। मगर जब तक 3 अध्यादेश निरस्त नहीं होंगे हमारी जंग जारी रहेगी। मैं बताता हूँ आपको। क्वेश्चन बाद में नहीं, आप सबसे पहले क्वेश्चन बाद में 12 तारीख को पूरे देश में रोष प्रदर्शन और धरने दिए जाएंगे। 12 तारीख को ना, सॉरी 14 तारीख को पूरे देश में धरने प्रदर्शन किए जाएंगे। धरने के साथ साथ ये दूसरी स्पेसिफिक जो दिल्ली के इर्द गिर्द के प्रांत है, उत्तराखंड, यूपी, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ये एक दिन के लिए दिल्ली चलो की काल देते हुए धरने लगाएंगे। दूसरे देश के जो हिस्से हैं साउथ इंडिया, वहाँ वो लोग 14 तारीख के बाद भी इन धरने प्रदर्शनों को जारी रखेंगे अनिश्चित काल के लिए। 12 तारीख को पूरे देश में टोल प्लाजा जो है उनको फ्री कर दिया जाएगा, 12 तारीख को एक दिन के लिए। और 12 तारीख को ही दिल्ली जयपुर हाईवे, जयपुर दिल्ली हाईवे को 12 तारीख अल्टीमेटम है, उससे पहले भी हो सकता है। 12 से 12 तक तो वो जाम हो ही जाएगा। जियो के बारे में हमारे अध्यक्ष जी ने बता दिया। जियो यानी रिलायंस कंपनी के जो भी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज हैं उनको बाइकाट किया जाएगा। जियो सिम के लिए कॉल दिया जाएगा उसका पोर्ट करवाने के लिए, और जियो के अदर प्रोडक्ट्स जो है उनके लिए। रिलायंस सॉरी अमरजीत जियो बीजेपी के नेताओं का भारत के स्तर पर सभी का हम घेराव करेंगे। उनके जो मुख्य ऑफिस हैं उनका घेराव करेंगे। तारीख जो 14 तारीख को हमने आपको 14 उसी दिन घेराव करेंगे। और उसके बाद जो हरियाणा बताया दर्शनपाल जी ने, जंगवीर जी ने, हरियाणा, पंजाब, यूपी, उत्तराखंड और राजस्थान के वहाँ पर धरना प्रदर्शन होगा और एक दिन का। और दूसरी जो दूर की स्टेट, साउदर्न स्टेट्स हैं, उनका भी 14 तारीख को पक्का निश्चितकालीन जो धरना प्रदर्शन होगा वो लगातार जारी रहेगा। क्वेश्चन बाद में होगा। उसके बाद जो डीसी ऑफिस हैं, स्टेट्स के जिला हेडक्वार्टर्स हैं, उनका भी घेराव होगा। और ऐसे धरना प्रदर्शन है उसको आगे बढ़ाते जाएंगे। और हमारी जो कॉल है, सबसे जो बड़ी बात तो है भी हमारी दिल्ली को घेरने की बात है, जयपुर, आगरा, और जो जयपुर और जयपुर और आगरा दिल्ली जो एक्सप्रेसवे है उनको घेराव की तारीख हमने फिक्स कर दी है। और हर हालत में दोनों जो रोड्स हैं वो 12 तारीख को हम बंद कर देंगे हर हालत में, और सभी संगठन रल के इसको करेंगे। जी बाद में करना डिस्ट्रिक्ट लेवल जो धरना है वो डीसी ऑफिस के सामने होगा। आज जो फैसले हुए हैं, बात तो कर दिया, ज़्यादातर रख दिया है साथियों ने। 14 तारीख को जो है पूरे देश के अंदर, 14 तारीख को पूरे देश के अंदर बड़ा आंदोलन होगा, हर जगह प्रदर्शन किए जाएंगे। 14 तारीख को, 12 तारीख को जयपुर हाईवे रोड है उसको रोका जाएगा और इसको जो टोल प्लाजे हैं इनको पर्चे मुक्त किया जाएगा। ये फैसला पूरे देश के अंदर लिया गया है और सब जगह पे इस आंदोलन को और ज़्यादा तेज करने के लिए
पूरे देश के अंदर कॉल दी जा रही है कि सभी देश से लोग जो है वो दिल्ली की तरफ कूच करेंगे। ये कॉल दी जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो दिल्ली की तरफ आएंगे। और इसके लेकर जिलों के अंदर जो प्रोटेस्ट हैं वो 14 तारीख से शुरू हो जाएंगे, जहां पर जो बीजेपी के लोग हैं, जो एमपी है, एमएलए है, इनके जो मंत्री है, उन सब का पूर्ण रूप से इनका बाइकाट किया जाएगा, इनके खिलाफ प्रदर्शन किए जाएंगे। और ये प्रदर्शन जो इनके खिलाफ, नेताओं के खिलाफ लगातार जारी रहेंगे। ये आंदोलन जब तक ये 3 काले कानून निरस्त नहीं हो जाते हैं तब तक ये आंदोलन लगातार जारी रहेगा। प्रहलाद सिंह भारूखेड़ा, प्रदेश अध्यक्ष हरियाणा किसान मंच। एक मिनट टकैत जी इसको इधर रखिए, रुक तो जाओ मेरे भाई, करते हैं खड़ा होकर ही कर लूं। में आ जाएंगे सारे। देखो, जो यहाँ पे फैसले हुए हैं ये पूर्ण रूप से जो यहाँ मोर्चे ने जो फैसला लिया है और पूरा देश का फैसला है, ये किसी व्यक्ति का फैसला नहीं, किसी संगठन का नहीं है। और पूरे ये मोर्चाबंदी जिस तरह से दिल्ली की करी जाएगी, ये पूरे यहाँ का किसानों का फैसला है। और आम किसान जो गाँव में है वहाँ तक अपनी आवाज हम अब पहुँचावे। जो फैसले यहाँ पे लिए हैं सब देश के किसानों की रजामंदी इन फैसलों के साथ में है। जो तारीख यहाँ पे दी गई है उन तारीख पे सब लोग अपना काम करेंगे। जो ड्राफ्ट भारत सरकार ने दिया था वो ड्राफ्ट हमको मान्य नहीं है। 3 बिल हैं, मेन रूप से उनके बिल वापसी नहीं होते, ये आंदोलन जब तक जारी रहेगा। और चीजों पे जो होगी इसके बाद में बातचीत सरकार से होगी, नहीं होगी, उनका नया ड्राफ्ट आएगा, उसके बाद में बात उनसे कब होगी वो आने वाले टाइम पे ही पता चलेगा। हम सब लोग साथ में हैं। डॉक्टर अशोक धावले महाराष्ट्र से हैं, AIKS के जनरल सेक्रेटरी। साथियों, कल का जो भारत बंद हुआ संयुक्त किसान मोर्चा के ऐलान पर, ये बहुत ही ऐतिहासिक भारत बंद हुआ। पिछले कई सालों में इतना जबरदस्त भारत बंद हमारे देश में कभी हुआ नहीं जो कल हुआ। और उसके अंदर पूरे देश के किसानों के साथ भारत की पूरी जनता अलग अलग राज्यों से बहुत ही जबरदस्त तरीके से किसानों के बाजू में खड़ी हो गई। करोड़ों लोग इसके अंदर उन्होंने हिस्सा लिया। उन सब जनता को हम बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहते हैं, आभार देना चाहते हैं, बधाई करना चाहते हैं। आज सरकार ने जो प्रस्ताव हमारे सामने रखा, कल अमित शाह जी के साथ जो चर्चा होने के बाद ये प्रस्ताव हमने आज संयुक्त किसान मोर्चा के सभी साथियों के सामने रखा, पूरा पढ़ के सुनाया। और हमारा सबका बहुत स्पष्ट मत है कि सरकार ने दिया हुआ ये जो प्रस्ताव है, ये पूरे भारत के किसानों का बहुत बड़ा अपमान तो है ही, लेकिन आज कल भारत बंद से जिन्होंने, पूरे जनता ने किसानों को जो समर्थन दिया, इस जनता का भी बहुत बड़ा अपमान ये आज भारतीय जनता पार्टी के केंद्र सरकार ने किसानों का और जनता का अपमान किया है। उन्होंने और एक बात क्लियर की है, ये फिर से वो प्रस्ताव, उसमें नया कुछ भी नहीं है। 5 तारीख को जो चर्चा हुई वही बात है, एक भी नई बात नहीं है, उल्टा और कुछ 1-2 बातों में सरकार पीछे गई है। इसके अंदर बहुत स्पष्ट होता है कि आज भी बीजेपी की सरकार ये अपना कॉरपोरेट को मदद करने का जो रास्ता है, जो नीति है, वो छोड़ने को तैयार नहीं है। और हम आज पूरे देश को आह्वान करना चाहते हैं कि आने वाले संघर्ष के स्वरूप को आप समझिए। एक तरफ भाजपा और उनके सभी कॉरपोरेट दोस्तों यहाँ इस देश के और विदेश के एक तरफ है, और दूसरी तरफ इस देश के सभी किसान, मजदूर, खेत मजदूर, छात्र, युवा और महिलाएं अलग अलग किस्म के एक है। ये आने वाले, ये हमारा संघर्ष जो संयुक्त किसान मोर्चा ने इसको बहुत तेजी के साथ
आगे बढ़ाने का ये जो निर्णय लिया है उसके बारे में दर्शन पाल जी और अध्यक्ष जी ने आपको पूरा बताया है उसके अंदर। लेकिन दिल्ली के आसपास के राज्य ये बहुत जबरदस्त तरीके से और दिल्ली के सभी हाईवे रोकेंगे। 14 तारीख से पूरे देश भर में एक जबरदस्त धरने पूरे जिला लेवल पे होंगे। जियो का सिम और अंबानी और अदानी के सभी जो पेट्रोल पंप और बाकी सब है उसके ऊपर बॉयकॉट पूरे देश का किसान और जनता ये करेगी। ये है हमारा पूरा ये मकसद। इस आंदोलन को और ज्यादा तेज करने के लिए जनता इस आंदोलन को जैसे भारत बंद को समर्थन किया वैसे ये आंदोलन को भी और ज्यादा समर्थन देंगी, ये विश्वास हमें सबको है। धन्यवाद। एक बात बता दूं कि हमें कोई कल का बातचीत का न्योता नहीं था। ये प्रपोजल के बाद ही हम बोले थे, हम ही कह करके आए थे कि हम सोचेंगे हमें आना है या नहीं आना। आप प्रपोजल दीजिए। नहीं है, नहीं पूछिए ਜਿਹੜੀ प्रपोजल की बात आई है सर जो प्रपोजल की बात आई है कह रहे कि तोमर जी ने जो 9 पॉइंट थे उससे भी इसमें छोट कर दिया और कटौती हो गई है। अब ये प्रपोजल मंजूर नहीं, क्या अगली प्रपोजल आएगी वो मंजूर करेंगे या हमें संशोधन चाहिए ही नहीं? देखिए, कटौती कर दी या कम कर दिए, ये सारे प्रपोजल गोलमोल हैं, स्पष्ट नहीं है। एक, हमको प्रपोजल चाहिए ही नहीं, ये भी हमको प्रपोजल नहीं चाहिए था। उन्होंने भेजा, हमारे पूरी जो कमेटी है उसने इसको खारिज कर दिया। देखिए, एक हमारी कमेटी, जब वो हमको प्रपोजल देंगे, हमारी पूरी कमेटी बैठेगी। बैठने के बाद उस पर निर्णय करेंगे कि आगे वार्ता जारी रखी जाए अथवा नहीं। वार्ता पर कोई फैसला नहीं हुआ है। कल जो बैठक हुई थी अमित शाह जी से उसको लेकर मंथन हुआ होगा, क्या अंदर ये बात भी हुई है कि हमें कल जाना नहीं चाहिए था, जाने की गलती की है? सरकार ने जिस ढंग से पेश किया कि जथेबंदियों में टकराव हो गया है, 13 बुलाए, क्या ऐसा तो नहीं सरकार? नहीं, किसी में कोई टकराव नहीं है। पूरे संगठन पूरी ताकत से एक साथ परिवार भाव के साथ एकजुट है, मतभेद कहीं नहीं है। जो कल बातें हुई थी कि आगे हमको जाना है अथवा नहीं जाना, जब उनका वहां से निमंत्रण आएगा उसी समय परिस्थितियों को देखकर हम लोग निर्णय करेंगे। नहीं, मैं बताता हूँ इसके बारे में। हमने पूरा दिन मंथन करके बातचीत करके ही फैसला किया था जाने के लिए। इसलिए सब हमारे किसान नेताओं को पता था। ये मीडिया में या किसी ने इस तरह का के कुछ संगठन नहीं है, सब संगठनों को पता था ये बात। मीडिया को भी हमने ही बताया कि हम वहाँ हैं, हमने जानकारी दी थी कि हम कहाँ हैं। लेकिन ये बात जो इस तरह से गया कि संगठनों को नहीं पता चला, ये बात नहीं है। देखो, गाड़ियाँ जो आई, गाड़ियाँ उस समय असल में जब हमने फैसला किया उस समय टाइम बहुत हो चुका था। हम बस अरेंज करने वाले थे, लेकिन उस समय हम बस अरेंज नहीं कर पाए। हमारे पास 2 गाड़ियाँ अपनी थी, 2 गाड़ियाँ हमने वहाँ से ली, जिसमें अगर हमारा बस होता तो अच्छी बात थी, मैं मानता हूँ। लेकिन इससे कोई ऐसा नहीं हुआ कि बस नहीं गई, हम चले गए, उसमें तो कोई गड़बड़ होगी बहुत बड़ी। एक ही बस में जाएंगे, हम इकट्ठे जाएंगे। दर्शनपाल जी सवाल पूछना चाहना। दर्शनपाल जी, ये ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਐਲਾਨਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇੱਥੇ ਧਰਨੇ ਲਾਉਣੇ ਆ, ਇਹ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਰੇਲਾਂ ਦੇ ਚੱਕੇ ਜਾਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਰੇਲਵੇ स्टेशन ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ पटड़ियां घेरन ਦਾ भी नहीं, दिल्ली या देश की रेलवे को करने का हमारा कोई प्रोग्राम नहीं था, कभी अनाउंस नहीं हुआ। दिल्ली का हाईवे, जयपुर दिल्ली हाईवे ही खुला है अभी, उसको बंद करने का हमने फैसला कर लिया है। हाँ, सर, अगर सरकार का आपने कहा कि अगर कोई नया प्रपोजल आता है तो आप सीधा ये कहेंगे कि आप यस और नो पे बात करते हैं या फिर कोई प्रपोजल पे बात करेंगे? मैंने आपसे बताया कि हमारी कमेटी बैठेगी, कमेटी भी सारी चीज तय करेगी। यस या नो भी कर सकते हैं, रिफ्यूज भी कर सकते हैं, तो वो कमेटी तय करेगी।
और ये जो कल कंफ्यूजन हुआ आप लोग को भी, मेरा सवाल ये था हाँ, कि हमेशा आप प्रस्ताव भेज दिया उन्होंने, तो अब जो अगर कोई नया आपके पास कोई आता है कि हम बातचीत करने के लिए बुलाइए, तो आप क्या सीधा कहेंगे कि अगर आप कानून बिल वापस पे बात करने के लिए तैयार है तब आए, या फिर कोई हम मैंने आपको भी बार बार वही कह रहा हूँ कि जो भी प्रपोजल आएगा उस पर कमेटी निर्णय करेगी। सर एक सुझाव है, मीडिया के साथ जो कल मिसकम्युनिकेशन हुआ है, हाँ बोलिए, मीडिया के साथ जो कल मिसकम्युनिकेशन हुआ है उसके बारे में मैं बताता हूँ, उसके लिए कोई फोन नंबर वगैरह जारी किया जाए? मैं बता रहा हूँ हुआ क्या है इसमें। हम लोगों को बिठाया, एक बस भी खड़ी थी, किसी में हमारे 3 साथी बैठ गए, किसी में 2 बैठ गए। जो लेने आए थे उनसे मैं बहुत देर तक पूछता रहा कि हमको ले कहाँ जा रहे हो, बंगले ले जा रहे हो, मंत्रालय ले जा रहे हो? कई सर बिल्कुल अभी बताते हैं आपको, और वो हमको बताए नहीं। और वो जो ले जाने वाले थे तो किसी को ले गए कैनाट प्लेस से घुमाते हुए, किसी को कहीं और से घुमाते हुए, तो हम आपस में भी कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रहे थे। हमारे 3 साथी 1 घंटे बाद पहुंचे, क्योंकि वो घूमते ही रहे पता नहीं कहाँ। उनको वो हर गाड़ी में पुलिस की गाड़ी थी, तो ये थोड़ा सा हम 8 बजे वहाँ पहुँच गए थे। 3 साथी हमारे आ पाए 9 बजे, इसलिए मीटिंग हमारी 9 बजे से। आपसे सवाल है कि कल वाली मीटिंग में आ रहा है कि अमित शाह जी के साथ मीटिंग करवाने में आपने बहुत अच्छी भूमिका निभाई थी, क्या आपको लग रहा है कि उसमें आपका कोई रोल था? मेरा कोई रोल नहीं है ना, मुझे पता, मैं तो यहाँ से ही फोन गया था। जो भी तय करती है और जो भी सरकार का फैसला आता है वो दस्तावेज यहाँ पे ही आता है, यही हमारा सेंट्रल ऑफिस है, और जो भी यहाँ से ही धरने चल रहे पूरे देश में वो यहाँ ही कोऑर्डिनेट होता है। हमारा कोई रोल नहीं। 2 सवाल है, पहला तो सरकार का जो प्रस्ताव आया आप लोगों ने खारिज कर दिया है, क्या लिखित जवाब सरकार को आप लोग कोई भेजेंगे? एक, और दूसरा दिल्ली में जहाँ आप लोग बैठे हैं, चाहे टिकरी हो या सिंगू बॉर्डर हो, क्या वहां से आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे? दोनों सवालों का जवाब। देखिए, ये भी विषय मीटिंग में आया था कि इसका हमको जवाब देना चाहिए, तो एक लाइन में जवाब देने की हमारी कार्य योजना है केवल कि आपका यह प्रस्ताव हम खारिज करते हैं। एक, दूसरा ये कि हम जहां बैठे हैं यहां से आगे भविष्य में हमारी योजना बनेगी और हम दिल्ली की कूच करने की भी योजना बना सकते हैं। ये भी हम लोग बैठक में तय करेंगे। क्या बोले? रोड बैक तो संघर्ष और तेज चलेगा हमारा, और दबाव बनाएंगे। पंजाब में जो रेल का अल्टीमेटम था आज तक, उसको हमने आगे बढ़ा दिया है 10 दिन और 10 दिन और आगे बढ़ा दिया। और बिल वापसी पे अपनी सारे कानून वापसी पर ही होगा।